गुड मॉर्निंग अगेन। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज है वेडनेसडे, सुबह का टाइम उठ गया हूँ मैं। अब हम वाइफ मेरी सो रही है, अभी जगाते हैं उसको भी अंदर अंदर। रितु, रितु उठ जाइए, तो जाइए, टाइम हो गया है, ऑफिस जाना है मुझे, उठ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं भी जग चुकी हूँ। आज का ब्लॉग मेरे हस्बैंड ने ही स्टार्ट करा था, तो बताया ना, मतलब अभी ना विंटर स्टार्ट हो गया ना, थोड़ा सा आलस आलस सा आता है मॉर्निंग में जगने में, तो थोड़ा लेट ही जगती हूँ मैं। तो अभी जगी हूँ, अभी कर रही हूँ मैं ब्रश, और ब्रश करते करते मैं बाहर का नज़ारा ना देखूँ तो मैं सुबह उठती हूँ ना, तो सबसे पहले ये गेट ही खोलती हूँ। मुझे आदत है इस चीज़ की, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है ये चीज़, क्योंकि बाहर देखना क्या चल रहा है, क्या मौसम है, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। और बस अब डेली का तो पता ही है कि बिना चाय की तो एनर्जी मिलनी नहीं है, तो मैं बना रही हूँ चाय। चाय पीऊँगी, उसके बाद बस अपना काम करूँगी जो मुझे करना है, लंच बनाना। लेकिन अगर सच बताऊँ ना, तो मुझे सुबह ना, अगर मैं, मेरे साथ कोई चाय पीने वाला नहीं होता, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते, लेकिन मैं अकेले अपने साथ 20 मिनट निकाल के सुबह चाय जरूर पीती हूँ। उसके बाद ही कोई भी काम मैं करती हूँ। तो पहले आराम से एक गिलास पानी पीती हूँ, फिर मैं चाय पीती हूँ, फिर मैं उठती हूँ, तो जो भी मेरा काम हो वो करती हूँ, क्योंकि ना मुझे बिना चाय पिए ना एनर्जी फील ही नहीं होती बॉडी में कि मैं कुछ काम कर सकूँ। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलते हैं, पहले बना लूंगी मैं सब्जी लंच के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हम रोटी वगैरह नहीं खाते हैं, और मैं तो सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ ब्रेकफास्ट में, और मेरे हस्बैंड दूध के साथ कुछ खा लेते हैं। और मैं बनाऊंगी अभी गोभी आलू की सब्जी लंच के लिए, खुद के लिए भी बनाऊंगी और हस्बैंड को देने के लिए। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ आलू, क्योंकि गोभी में मुझे आलू डालना है, तो यहाँ पे मैं आलू काट रही हूँ। आलू और गोभी अच्छी लगती है। अभी तो मटर का भी सीजन आ जाएगा, अब तो मुझे ना मटर बहुत ही ज्यादा पसंद है, हरे वाले मटर। तो मटर डाल लो, मटर डाल के आलू गोभी मटर बनाओ ना, वो सब्जी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। और मेरे पति ना पत्ते गोभी वाली सब्जी नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे पसंद है, लेकिन मैं बनाती नहीं, क्योंकि वो नहीं खाते, तो क्या अकेले के लिए बनाऊं। तो बस सब्जी बन जाए, उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटियां। रोटियां सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाऊंगी मैं, क्योंकि मैं खाती हूँ चावल दोपहर को। बिना चावल के मेरा पेट नहीं भरता है, ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि चावल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है दोपहर में खाना। तो बस मैं अपने लिए चावल बनाती हूँ दोपहर को, और घर पे जिस दिन हस्बैंड होते हैं तो उनको दोपहर में मेरे साथ चावल खाना पड़ता है। ऐसे वो जब ऑफिस जाते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार मैं चावल, राजमा चावल, छोले चावल बनाती हूँ, तो वो लेके जाते हैं, अदरवाइज वो रोटियाँ पराठे ही लेके जाते हैं, क्योंकि उनको चावल पसंद नहीं है। लंच वगैरह बन चुका है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे करनी है किचन की सफाई, थोड़े से बर्तन है तो उनको धोऊंगी सबसे पहले, उसके बाद किचन साफ करूंगी, फिर झाड़ू पोछा करूंगी। घर की सफाई नहीं हुई है अभी, तो वो करूंगी। उसके बाद 2-4 कपड़े हैं वो धोऊंगी। मतलब बैक टू बैक काम तो लगा ही रहता है, क्या कर सकते हैं, काम है तो करना ही है। और आजकल ना विंटर सीजन स्टार्ट होने के चलते ना सुबह सुबह ना बहुत आलस आता है कुछ भी करने में, लेकिन कितना भी आलस है, काम है तो काम तो करना ही है। काम तो नहीं समझ सकता ना, आलस है ये करना नहीं चाहते, काम है। बहुत सारे काम छोटे छोटे होते हैं जिसको अगर करते 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 2 दिन तो ऐसे ही बच जाते। जो हाउस वाइफ है सबको पता होगा ये चीज़, तो करते हैं धीरे धीरे अपना काम। और मैं ना साफ सफाई इस टाइम ही करती हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि मॉर्निंग में मुझे लंच सबसे टाइम से बनाना होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड अपने टाइम से ऑफिस चले जाएं, क्योंकि टाइम फिक्स होती है ऑफिस की, हमारे पास टाइम होता है। तो उनके जाने के बाद भी मैं अपनी साफ सफाई धीरे धीरे कर देती हूँ, क्योंकि ना मुझे सुकून से काम करना पसंद है। जल्दीबाजी में मैं काम नहीं कर सकती। वहाँ फिर क्या होता है ना, यहाँ पे भी होता है कि जल्दी करना, आप ठीक से काम भी नहीं कर पाते हैं जल्दीबाजी। तो उससे बेहतर है कि थोड़ा लेट ही कर लें, अच्छे से कर लें। अभी मैं करूँगी साफ सफाई, कुत्ते बहुत है हमारे यहाँ। तो ये कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, इनको करूँगी साफ। उसके बाद चूल्हा साफ करूँगी, स्लैब साफ करूँगी। और ये डब्बा कल मैंने धोया था, इसमें ना अजवाइन रखती हूँ मैं, तो ख़त्म हो गया था। तो कुछ भी अगर ख़त्म होता है ना, तो मैं साथ के साथ डब्बे को धो देती हूँ, ताकि ना छोटे छोटे काम आप कर लो ना, तो एकदम से बहुत सारा काम एक बार नहीं करना होता है। तो मैं बारी बारी से अगर चीज़ें ख़त्म होती हैं तो उनको धो के ही दोबारा मैं उसमें डालती हूँ जो भी चीज़ें डालनी होती है।
तो बस इसको भी करूंगी और उसके बाद करूंगी साफ सफाई। तो बस बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो में और देखिए ये होता है काम। क्या कह सकते हैं। तो चलिए पहले कर लेती हूँ मैं अपना काम, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ये रोज का ही काम है, रोज ही करना पड़ता है। और रोज क्या करना पड़ता है, जितने बार खाना बनाओ उतने बार चूल्हा साफ करो। तो और ना सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, अगर आपके घर में 2-4 लोग हैं ना, तो कोई किसी ने कोई काम कर लिया, किसी ने कोई काम कर लिया, तो फिर आसान लगता है। और ये ऐसे ना एक इंसान पे ही सारा काम होता है, झाड़ू पोछा खाना सब कुछ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी। क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। हंस के करो या रो के करो, रोना क्यों है, हंस के करो। ये चूल्हा मेरा 3 साल पुराना है। जब मेरी शादी हुई थी ना 2023 को, तो ये 2000 नहीं सॉरी मेरी शादी 2022 के दिसंबर में हुई थी, ठीक है। तो ये ना 2023 की जनवरी में ये चूल्हा आया था, जनवरी में या फरवरी में ये चूल्हा आया था, सॉरी नहीं 1 मिनट, 2022 के दिसंबर में मेरी शादी हुई थी। ये 2023 के मार्च में चूल्हा आया था, होली के पहले। हाँ, क्योंकि पहला खाना मैंने इस पे होली का ही बनाया था, तो मुझे याद है ये, ठीक है। तो ये 3 साल पुराना चूल्हा है। मैं तो बहुत ही कोशिश करती हूँ कि बहुत साफ सुथरा रहे और डेली नया लगे, ये लगता भी है। देखिए ये आपके ऊपर होता है, अगर आप चीजों को, अगर आपके पास कोई भी सामान है, अगर आप उसकी प्रॉपर केयर कर रहे हैं ना, तो वो फिर लॉन्ग लास्टिंग चलता ही है वो, और लंबे टाइम तक वो नया ही लगता है। चाहे कपड़े हो, चाहे कोई भी सामान हो, बर्तन हो, घर हो, कुछ भी हो, अगर हम प्रॉपर केयर ना दें, खुद की भी ना करें, तो हम जल्दी से बेकार दिखने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे मॉर्निंग अभी तो गर्मी के दिनों में इतनी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ठंड के दिनों में ना मॉर्निंग जब आप जगते हैं तो बहुत ही जरूरत होती है मॉइस्चराइजर लगाने की। अगर आप ना लगाएं, जैसे मेरी स्किन ड्राई स्किन है, अब मैंने नहीं लगाया है मॉइस्चराइजर, तो मेरी स्किन पता है कैसी फील हो रही है, जैसे मेरे चेहरे में ना खिंचाव सा लग रहा है मुझे। अब कुछ होता क्या है ना कि मॉर्निंग में जब जगो ना, तो काम का इतना प्रेशर होता है ना सिर के ऊपर कि काम करना है, लेट हो जाएगा, फिर उस चक्कर में खुद का केयर नहीं हो पाता कभी कभी। लेकिन अब ना थोड़ा सा मुझे केयर करनी पड़ेगी, वरना स्किन खराब हो जाएगी। क्योंकि ना मेरी स्किन ना ड्राई के साथ साथ ना सेंसिटिव भी है, तो इसमें मुझे दिक्कत ये होती है ना, एक तो मैं सारी चीजें यूज नहीं कर सकती हूँ, और मेरे चैनल पे बहुत सारे नहीं, कुछ प्रोडक्ट आपको नजर आएंगे जिसका रिव्यू मैंने किया वो जेन्युइन रिव्यू है, क्योंकि वो चीजें मैं यूज करती हूँ। तो इसलिए मैं ज्यादा चीजों का रिव्यू नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ना जो चीजें आप यूज कर रहे हैं आप उसी का रिव्यू देंगे ना, क्योंकि फालतू चीजें तो आप खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम फालतू की ये भी खरीद लिया वो भी खरीद लिया, तो वो नहीं कर सकते ना। तो मैं वही चीजें खरीदती हूँ जो मेरे काम का है, और जो भी मैं खरीदती हूँ आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर कर देती हूँ। तो बस यही है। तो चलिए अब हो गया चूल्हा साफ, अब करते हैं स्लैब को साफ, और करने के बाद करते हैं आगे का काम। बस ये काम में भी मुश्किल से 20 मिनट तो लग ही जाता है मुझे, क्योंकि ना मुझे ना बारीकी से काम करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब ऐसा नहीं है कि टाइम कम लगे, जैसे तैसे कर लो काम, तो थोड़ा सा मेरा टाइम कंज्यूमिंग होता है काम थोड़ा सा। तो बस स्लैब वगैरह साफ कर लेती हूँ मैं डेली। ये चूल्हा साफ करने के बाद उससे होता क्या है ना, देखिए अगर आप सोचे कि अभी नहीं करूंगी, रात को कर लूंगी, एक बार कर लूंगी, तो ना कभी कभी आप ऐसा होता है कि भूल जाते हैं रात को भी करना। आप साथ के साथ कर लिया ना तो फिर टेंशन नहीं है, और ऐसे आप बार बार आपकी आदत हो जाएगी कि हाँ मुझे स्लैब भी साफ करना है। तो ना साथ के साथ काम करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका हैबिट बनाना। तो ये मुझे हैबिट है, मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ तक कि मैं ना सिंक में, बेसिन के अंदर ना मैं बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। बाय द वे चाय बनाया,
चाय बना ली, अब साथ के साथ मैं बर्तन चाय पीऊंगी और तुरंत धो लूंगी। उससे क्या होता है, मैं अकेली हूँ करने वाली। अब मेरे साथ ना तो मैंने मेड रखी, पहले मेरे यहाँ मेड थी एक आंटी, लेकिन ना सच बताऊँ ना तो मुझे उनका काम कुछ खासा पसंद नहीं आता था, साफ सफाई थोड़ी सी मुझे पसंद नहीं आती थी, तो फिर मैंने मना कर दिया उन्हें। और बस खुद से कर लेती हूँ। तो साफ, आपको अगर प्रेशर नहीं चाहिए माइंड पे तो आप साथ के साथ थोड़ा थोड़ा काम कर लीजिए। एक बार में अगर इकट्ठा हो जाएगा ना काम, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ना एक साथ काम देखना फिर काम करना दोनों में मतलब बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम आ जाती है, कैसे करेंगे कैसे होगा। तो इसलिए साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम कर लें तो बस आसानी से हो जाता है। वो वही मुझे लगता है, इसलिए मैं काम ऐसे ही हमेशा से करती आई हूँ, मेरी शुरू से आदत है ये। बस अब इस साइड कर लिया है, अब इस साइड का करूंगी। और ऐसे ही मैं कर लेती हूँ, जैसे कि अगर जिस पे डब्बे रख रही हूँ, रैक है, कुछ भी है, मैं इसको ना देख लेती हूँ हफ्ते में अगर गंदा हो चुका है तो मैं उसको साथ के साथ धो लेती हूँ और डब्बे डुब्बे साफ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा किचन क्लीन लगता है, अच्छा दिखता है। और किचन क्लीन हो ना तो आपका माइंड बहुत क्लीन होता है। और हम सब जानते हैं कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि किचन की साफ सफाई, पूरे घर की साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, भगवान के लिए भी। अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो भगवान आपके ऊपर खुश नहीं रहते हैं और उनको लगता है कि घर में साफ सफाई नहीं है। तो साफ सफाई रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं साफ रख सकूँ। और देखिए सबसे बड़ी रीज़न है कि मेरी शादी को 3 साल हुए और इस घर को बने 15 साल हो चुके हैं। तो आप कितनी अभी 12 साल मतलब ऐसे ही साफ सफाई चली है इसकी। मतलब सच बताऊं तो इस घर मतलब मेरे आने के पहले ना घर की एक मतलब उस तरह से प्रॉपर साफ सफाई नहीं थी जैसे, तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने हिसाब से बना ही लिया। तो कि ये जब शुरू में आई थी ना शादी के बाद, तो ये सिंक ना बहुत ही ज़्यादा गंदा था। ये बेसिन में ना वो सीमेंट की चीज़ें अटकी हुई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मैंने सबको इतना रगड़ रगड़ के साफ किया ना कि आप ये देख सकते हैं कि कितना साफ दिखता है। अब अकेले ही करना है तो पता ही है कि आप ही को करना है, तो करना है तो फिर करो, धीरे धीरे ही करो। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को साफ सुथरा रखूँ और अच्छा रखूँ, क्योंकि मैं कहीं जॉब भी नहीं करती हूँ। पहले मैं जॉब करती थी लेकिन फिर मैंने जॉब छोड़ दी, मुझे ऐसा लगा कि मैं दोनों मैनेज नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैं अभी घर में ही रहती हूँ, हाउसवाइफ बन चुकी हूँ 3 सालों से। तो मैं अपना काम जब कर रही हूँ घर के अंदर तो वो भी मैं अच्छे से करूँ, क्योंकि अपने काम को बेहतर से करना, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो या फिर आप हाउसवाइफ है, दोनों काम ही है। तो दोनों में 100% देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं 100% दे पाऊँ अपने काम को और अपने घर की फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रख सकूँ। पूरी कोशिश होती है मेरी। और थोड़ी बहुत चीज़ें तो ऊपर नीचे चलती हैं, एकदम से हम परफेक्ट तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट होना आसान नहीं है। बस सब किचन के कपड़े को धो के मैं डालूंगी बाहर, और साबुन मैं पास में ही रखती हूँ किचन में ही इसको धोने के लिए। और मुझे ना इसको बहुत साफ से धोना होता है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों की सफाई इसी से करती हूँ, तो साबुन इसमें बहुत लगाती हूँ मैं इसको, इसलिए ना मुझे इसको खंगालने में काफ़ी टाइम लगता है। अब इसको बाहर डाल दूंगी मैं, और उसके बाद साफ सफाई। सच बताऊं तो कभी कभी मन ना बहुत ज़्यादा थक भी जाता है और कभी कभी इच्छा भी नहीं होती है ना कि करूं, लेकिन मजबूरी है, करनी पड़ती है। आप घर को गंदा देखेंगे तो आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, तो करना ही पड़ता है। हाँ, जिस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उस दिन तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो फिर घर वैसे ही गंदा रहता है, क्योंकि मेरे अलावा कोई और है नहीं करने वाला। तो उस दिन थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू पूरे घर में। देखिए हमारा घर कोई इतना लंबा चौड़ा है नहीं। मेरा घर जो है ना बस 2 रूम का मेरा घर है, एक लिविंग एरिया है और एक दूसरा रूम है। और लिविंग रूम में भी हमने बेड लगा रखा है। उसका रीजन है कि कोई आता है तो एक बेडरूम हमारा है, उसमें तो पॉसिबल नहीं है सबको एडजस्ट करना, तो एक अगर लिविंग रूम में हम लगा देंगे बेड, क्योंकि जगह थी तो हमने लगा दी, तो 2 लोग कोई भी आते हैं तो 2 लोग आराम से इस पे सो सकते हैं। तो बस अब सारे घर में झाड़ू लगा लूंगी। और ये जो गंदा आपको दिख रहा होगा ना, ये एक्चुअली घर का गंदा नहीं है। मेरे पति परसों झाड़ू खरीद के लेके आए थे और उनको पता नहीं था, उन्होंने वो झाड़ू खरीद ली जिसमें से झाड़ू से ज्यादा डस्ट निकलता है, झाड़ू की क्वांटिटी से ज्यादा उसमें डस्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है। तो 3 दिनों से उसमें डस्ट निकले जा रहा है, क्योंकि घर में इतनी गंदगी होती नहीं है। मैं हूँ, कोई छोटा बच्चा है नहीं हमारे यहाँ, और कोई आता जाता भी बहुत ही कम है, हमारे यहाँ लोग आते हैं तो घर इतना कुछ गंदा होता नहीं। हाँ, मेरे हस्बैंड जरूर अगर बाहर से आए ना तो उनके फुट मार्क जरूर लग जाते हैं टाइल्स वगैरह के ऊपर, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। मैं सिर्फ रोती, क्योंकि मैं जो कहीं जाती नहीं हूँ तो घर के ही स्लीपर्स में यूज करती हूँ, घर के अंदर तो गंदा होता नहीं है। तो बस ऐसे ही कर देती हूँ साफ सफाई में। और
बस ये देखिए, अगर आप काम को मन को पॉजिटिव करके करें ना तो सारे काम आसान है। अब मैं यही सोचूं कि क्या लेंदी काम लग गया यार, मन नहीं हो रहा करने का, तो काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं काम को ना कभी भी प्रेशर नहीं बनाती हूँ। मैं जाकर बाय द वे मेरा मन नहीं है करने का तो मैं आराम से थोड़ा सा बैठ जाऊंगी। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती करना है तो करना ही नहीं, आराम से बैठ जाऊंगी, पानी पीऊंगी, थोड़ा रिलैक्स करूंगी, मन हुआ तो चाय बना के पी लूंगी। और फिर मेरा मन जब प्रिपेयर होगा ना कि हाँ अब तुम्हें काम करना चाहिए, मैं अब काम कर सकती हूँ, तो मैं करती हूँ काम। तो जी मैं आ गई हूँ नहा के, और आज मैं आप लोगों के साथ अपना स्किन केयर शेयर करूंगी, मैं क्या लगाती हूँ। तो सबसे पहले, अभी तो विंटर आ गए हैं तो थोड़ा सा स्किन केयर अभी चेंज हो चुका है। तो अभी स्किन पे ना फुल्ली मॉइस्चराइज्ड फेस होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी स्किन जो है वो ड्राई स्किन है, साथ साथ सेंसिटिव भी है, तो मुझे बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है प्रोडक्ट्स का। और ड्राई स्किन के लिए हाइलोरॉनिक एसिड वाली चीज़ें जो होती हैं, जो भी हो, मॉइस्चराइज़र हो, टोनर हो, सीरम हो, फेस सीरम जो भी हो, ये उन पे बहुत ज़्यादा सूट करता है। लेकिन आप अगर हाइलोरॉनिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो उसके पहले, जब आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो उसके पहले फेस को बिल्कुल ड्राई ना रहने दें। मीन्स कि अगर आपका फेस ड्राई हो चुका है नहा के आने के बाद, तो आप या तो हल्का सा गीला कर ले फेस को पानी से, या फिर आप टोनर यूज़ कर ले। मैं जो यूज़ करती हूँ वो है ये डॉट एंड की का टोनर। इतना ख़त्म भी हो गया, आप देख सकते हैं। तो मैं स्किन पे ऐसे ही फेस मॉइस्चराइजर, गर्मी हो ठंडा हो, मैं नहीं लगाती हूँ, विंटर समर सब सीजन में। तो इसको मैं लेती हूँ अपने ऐसे पाम पे। ये मेरे लगाने का तरीका यही है, आप लोग भी शायद ऐसे ही लगाते होंगे। बहुत लोग स्प्रे बॉटल में भी लगाते हैं। पहले मैं भी रोज वाटर वैसे ही लगाती थी। बस ऐसे करती हूँ सारे, बस स्किन को पानी पिलाना है, बस इतना समझ लीजिए आप। क्योंकि स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना स्किन जो है ना, तो ऐसे ही ठंडा गई है तो स्किन ऐसे ही बहुत ज़्यादा ड्राई होनी स्टार्ट हो जाती है विंटर सीजन में। तो बस आपने ऐसे लगा लेना है और हल्का हल्का सा टैप करना है ऐसे। मतलब मैं ऐसे लगाती हूँ, आप लोग अगर चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट परचेस करें। ऐसा नहीं कि किसी को देख के कुछ भी खरीद लिया। आपकी स्किन जिस टाइप की है, ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है, जो भी स्किन टाइप आपकी है, आप उसी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को परचेस करें। ओके जी। अगर बात करूँ डॉट एंड की के प्रोडक्ट की, तो बहुत ही अच्छे हैं वो, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगे। मैं इसका फेस मॉइस्चराइजर, फेस सीरम भी यूज़ किया है मैंने, फेस टोनर यूज़ करा, अभी दिखाया आपको, फेस मॉइस्चराइजर भी किया है, फेस वॉश भी मैं इसका यूज़ करती हूँ। और मैं पर्सनली बताऊँ कि मुझे कौन सा मॉइस्चराइजर सबसे ज़्यादा पसंद है विंटर के लिए, तो वो बस इकलौता है सेटाफिल। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें खास बात यह है ना कि अगर आप रात में मॉइस्चराइजर लगाते हैं, हर इंसान लगाता है विंटर सीजन में तो खास करके लगाता है, ऐसे भी रात में भी नाइट स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मॉर्निंग में जब आप जगते हैं और फेस को जब धोते हैं पानी से, तो ऐसा फील होता है कि आपका स्किन ना ड्राई नहीं हो रहा है। तो ये काम करता है सेटाफिल। ओके जी। अब मैं चेहरे पे मेरा हल्का हल्का जो है ना वो टोनर है अभी, तो अब मैं ये यूज़ करेंगे। ये डॉट एंड की का फेस मॉइस्चराइजर है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, दूसरा लेना होगा। खर्चे बहुत है ना, आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, खर्चे बहुत है एक इंसान के अंदर, और अपना ख्याल रखना है तो थोड़े से तो पैसे खर्चने पड़ेंगे। फालतू की चीज़ें ना खरीदो। अब किसी को देखा कुछ भी यूज़ करते हुए तो खरीद लिया, वो भी नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आपकी स्किन को सूट कर रही है, और मिनिमम चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि ना ज़्यादा अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपकी स्किन ना बेहतर बनने के बजाय खराब होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमेशा कोशिश करें कि आप हमेशा अपने स्किन, अपने मतलब फेस के जो आपका फेस का टाइप है उस टाइप के अकॉर्डिंग ही चीज़ें परचेस करें और वही चीज़ें यूज़ करें। और हमेशा फेस मॉइस्चराइज़र लगाने के टाइम ना मसाज करें फेस को अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। गर्दन को भूलना नहीं है बिल्कुल, गर्दन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एजिंग हमारे गर्दन पे भी दिखती है। और बूढ़ा तो सबको होना है, लेकिन थोड़ा लेट से हो तो अच्छा है। तो ये था मेरा, ये मैंने लगा लिया फेस मॉइस्चराइज़र।
कानों पे मसाज करना ज़रूरी है, तो मैं ये नहीं भूलती कभी भी। और आजकल बहुत दिनों से मैंने फेस मसाज करना भी छोड़ा हुआ है, करूँगी। टाइम नहीं मिल पाता ना, घर के इतने सारे काम होते हैं ना, टाइम नहीं मिल पाता उसमें। तो ये हो गया। के बाद लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नो मेकअप लुक रखना चाहते हैं, मीन्स कि आपको मेकअप करना पसंद नहीं है मेरी तरह, डेली बेस में मुझे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, अगर आप किसी ओकेजन पे, किसी फंक्शन पे जा रहे हो तो करना बनता और करना भी चाहिए, क्योंकि अच्छी पर्सनैलिटी बन के सामने प्रेजेंट होना बहुत अच्छी बात है। तो डेली बेस पे कोई मेकअप नहीं कर पाता इतना, क्योंकि हम बाहर भी नहीं जाते। अगर बाहर जाते तो हल्का फुल्का तो मेकअप करना पड़ता। तो लिप्स पे अगर आप कुछ अप्लाई कर ले अच्छा सा, तो आपका अगर लिप्स हाइड्रेटेड है, हल्का सा पिंक नजर आ रहा है, तो आपका ना ओवरऑल लुक जो है ना फेस का बहुत ही अच्छा आता है। तो ये मैंने रिसेंटली अभी परचेज किया है, ये वाला, ठीक है। ये रेने का हॉट लिप्स लिप ग्लॉस पिंक कलर में है। ओके जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम इसे परचेस किया है। तो ऐसे डब्बे में ये आता है, और ऐसे है अंदर से प्रोडक्ट है ये, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नेम, और ऐसे है प्रोडक्ट। तो मैं इसे आपको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के रखते हैं तो। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है परफ्यूम लगाना। मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है परफ्यूम लगाने का। हल्का हल्का सा लगाना तो बनता ही है ना। अब हम तो बाहर जाने से रहें, जाते तो है नहीं, मुंह में आ गया। तो घर पे भी तो तैयार होना ज़रूरी है। उसके बाद बारी आती है मेरे बॉडी लोशन की, इतना बड़ा। अच्छी है। मुझे तो लिप ग्लॉस, देखिए लिप बाम जो होता है ना वो सही है, और लिपस्टिक जो होती है, लिप ग्लॉस, लिप ऑयल, लिप बाम तक ठीक है। अगर लिपस्टिक आप डेली यूज करते हैं ना, तो वो ना लिप्स पे एक हैवीनेस वाली फीलिंग देती है, जिससे ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे ना ऐसा लगता है कि होंठ पे ना कुछ रखा हुआ है। तो मैं बाहर जाती हूँ तो लिपस्टिक लगाती हूँ, मेरे पास लिपस्टिक बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन डेली बेस पे ना मुझे लिप ऑयल, लिप बाम, लिप ग्लॉस कभी कभी लगा लिया, वो पसंद है। लिपस्टिक तो बस ऐसे ही कभी वीडियो वगैरह बनाई, रील वगैरह बनाई तो लगा लिया, लेकिन ऐसे मुझे पर्सनली बोलो तो डेली यूज के लिए घर में अगर हूँ तो मुझे थोड़ा सा ना हैवीनेस वाली इशू हो जाती है। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। किस किस को ऐसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो, ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलती हूँ किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। बाय बाय।